Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well in your homes. Welcome back to the YouTube channel NPS Official 19. Students, we were doing chapter number 2 microorganisms. In our last video we have studied what are the microorganisms and they divide into the three groups which were bacteria, viruses and fungi. हमने लास्ट वीडियो में बैक्टीरिया और वायरसेस को स्टडी कर लिया था. आज जो हमारा टॉपिक है वो है फंजाई. Fungi are the simple organisms that neither like plants nor animals in their characteristics. Fungi वो वाले organisms हैं जो कि क्या है, ना तो plants है ना ही animals है, वो क्या है, अलग organism है जो कि simple है. They cannot make their own food, वो अपना खाना खुद prepare नहीं कर सकते हैं. They often grow on dead organisms or decaying matter. ठीक है, वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ऊपर करती हैं. कोई ऐसा जानवर या कोई ऐसी जानदार चीज़ जो कि डेड हो चुकी हुई है या ये उसके ऊपर ग्रो करते हैं. दे डिकम्पोज डेड मैटर इनटू द सिंपल मटेरियल्स. इन्होंने क्या करना है, जो डेड मैटर होगा, जो चीज़ खत्म हो चुकी है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना होता है, डिकम्पोज कर देना होता है. ठीक है, ब्रेक डाउन कर देना होता है. देन दे एब्जॉर्ब देयर दी सिंपल मटेरियल एज देयर फूड. फिर वो उसी फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, जैसे हम ह्यूमन्स हम क्या करते हैं, खाने को इंजेस्ट करते हैं देन डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन फंजाई क्या करते हैं, खाने को एब्जॉर्ब करते हैं. सम फंजाई ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड काज डिजीजेज इन दैम. कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपना खाना कहाँ से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं और एनिमल से लेते हैं, और उल्टा क्या करते हैं, उनमें डिजीजेज भी काज कर देते हैं, जैसे कि रिंगवॉर्म है, एथलीट्स फुट है, और द ह्यूमन डिजीजेज ड्यू टू द फंजाई. यीस्ट, मोल्ड, पेनिसिलियम, ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फंजाई की. मोल्ड ऑन ऑरेंज, देखिए कोई भी ऐसी चीज़ होती है, खाना जो काफ़ी टाइम तक स्टोर रहता है, हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है. बेसिकली इस पर उल्ली लग जाती है, जिसको हम फंजाई कहते हैं. मशरूम्स आर द लार्ज फंजाई. मैनी मशरूम्स आर ईटन एज फूड. सम मशरूम्स आर पॉइजनस. ठीक है, आपने फंजाई की इन्होंने साथ में पिक्चर भी दी हुई है. अक्सर स्टूडेंट्स इनको दरख्त के नीचे ना ये छोटे छोटे से बने होते हैं मशरूम. ये क्या होते हैं, ये ईटेबल भी है और कुछ क्या होते हैं, ये पॉइजनस भी होते हैं. Next, students, our next topic is role of microorganisms as decomposers. During decomposition, bacteria and fungi break the organic molecules and food into the simple compounds. The organisms which do decomposition are called decomposers. यही बात हमने ऊपर पढ़ी थी. ठीक है, कि क्या होता है कि बैक्टीरिया और फंजाई ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फूड की, उनको सिंपल फॉर्म में ले आते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अभी डिकम्पोजिशन कर रहे हैं उनको क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स. जैसे कि हमारे पास डिकम्पोजर्स कौन कौन हो गए, बैक्टीरिया हो गए और फंजाई हो गए. The rate of decomposition increases with the increase in temperature, humidity, oxygen. ये कुछ ना decomposition के factors हैं, कौन कौन से, temperature, humidity and oxygen. Sometimes this process becomes troublesome for us. अक्सर औकात क्या होता है, troublesome means problem भी बन जाता है, but this process is also useful to us. अब फंजाई हमारे लिए किस तरह से यूज़फुल है, वो नेक्स्ट यूज़फुल इफेक्ट्स ऑफ डिकम्पोजिशन में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. By decomposition, the complex matter present in the dead bodies of plants and animals break into the simple components. During this process, carbon dioxide and nitrogen gases are released back in the environment. उन्होंने क्या कहा है, डिकम्पोजिशन जब प्रोसेस होता है तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एंड नाइट्रोजन गैस मिलती है. एज वी नो डैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द प्लांट्स. ठीक है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकें, और नाइट्रोजन गैस जो है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. द प्रोड्यूसर्स किनको कहते हैं, हम प्लांट्स को. ठीक है, क्यों प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, द प्रोड्यूसर्स प्लांट्स यूज दीज सिंपल मटेरियल्स अगेन टू मेक देयर फूड. इन दिस वे decomposers recycle some matter of abiotic and biotic components of the environment. What are biotic and abiotic? A means not and bio means living. यानी ए नॉन लिविंग थिंग्स जो होंगी और बायोटिक मीन्स जो लिविंग कंपोनेंट्स होंगे किसके, एनवायरनमेंट के. इफ decomposers do not exist, it is impossible to break down the dead organisms into the simple components to make these part of the ecosystem. Last one is harmful effects of the decomposition. क्या harmful effects क्या है decomposition के. माइक्रोऑर्गेनिजम्स डैमेज फूड एंड वुड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड खाना भी हमारा ख़राब हो जाता है डिकम्पोजिशन की वजह से, और फूड जो होती है वो भी ख़राब हो जाती है. बिकॉज ऑफ दैम मिल्क इज स्पॉइल्ड, दूध भी ख़राब हो जाता है. ब्रेड गेट्स मोल्ड, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर डिकम्पोज. क्या आपने धनिया भी घर में लाते हैं तो नेक्स्ट डे क्या हो गया होता है, डिकम्पोज हो चुका होता है. कोई और भी इसी तरह वेजिटेबल भी एक वीक तक घर में बगैर अब आपने उसे नहीं बनाया और फ्रिज में भी नहीं रखा हुआ, अक्सर कहा तो फ्रिज में भी पड़ी हुई चीज़ ना एक महीने बाद खुद ब खुद वो भी डिकम्पोज हो जाती है. ठीक है, उस पर भी फंगस लग जाता है.
पॉइंट टू द पॉन्डर, व्हाट इफ देयर वर नो डिकम्पोजर्स इन द वर्ल्ड, क्या होता अगर इस दुनिया में डिकम्पोजर्स ना होते, अगर फंजाई दुनिया में ना होते तो क्या होता। यही ना कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे, डेड प्लांट्स हों, डेड एनिमल्स हों, वो वैसे के वैसे ही एनवायरनमेंट में रहते। और जब एक कोई डेड बॉडी, ठीक है, ह्यूमंस की नहीं तो ह्यूमंस को दफना दिया जाता, लेकिन अगर डेड बॉडी किसी प्लांट और एनिमल की ऐसे ही एनवायरनमेंट में पड़ी रहेगी तो क्या होगा, वहाँ पे कीड़े मकोड़े सारे इस तरह जमा हो जाएंगे। इस वजह से क्या होता है, ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं डिकम्पोजिशन के। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड फंजाई and their role as a decomposers, their useful effects and their harmful effects also. Hopefully you have get all the knowledge. If you have any question, you can ask in the comment box. Till my next video, take care. Allah Hafiz.